क्या आपके भी घर और गार्डन में चींटियां लाइन लगाकर घूमती है और गमलों में उन्होंने अपना निवास बना लिया है, सुरंगें बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया है। इसी के साथ जो मच्छर होते हैं वो घर में और गार्डन में आपको परेशान कर रहे हैं, सुबह शाम गार्डन में बैठने नहीं देते। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपनाते हैं तो घर और गार्डन से चींटियां और मच्छर रहेंगे कोसों दूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। ये जो सब्जियां लगी हुई देख रहे हैं, ये मेरा टेरेस गार्डन है और इसमें इस वक्त करीब करीब 20+ तरह की सब्जियां लगी हुई है। इन पौधों की ग्रोथ को रोकने के लिए डिजीज और वायरस ही जिम्मेदार नहीं होते, कभी कभी और भी काफ़ी कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है चींटियां और मच्छर। चींटियां और मच्छर जब गार्डन के अंदर आ जाते हैं तो एक्चुअली वो पौधों की ग्रोथ रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? जब चींटियां गमलों में या ग्रो बैग में, या जैसे मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूं, तो इसके अंदर क्या है, नमी होने की वजह से और बाहर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या है कि वो सुरंगें बनाकर रहना शुरू कर देती है। जब गमले के अंदर सुरंगें बननी शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में सुरंगें बना देती है, जिससे क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पूरा बाहर निकल जाता है। हम सोचते हैं कि पानी डल चुका है इसमें, बट नो, नीचे अंदर की तरफ जो मिट्टी होती है वो सूखी हुई रहती है। दूसरा क्या होता है, जब चींटियां गमले के अंदर आ जाती है तो नीचे जो कोमल रूट्स होती है उनका रस पीना शुरू कर देती है और पौधे को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसी के साथ ये वायरस और डिजीज को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का भी काम करती है। इसके अलावा जब हम सुबह शाम गार्डन में आते हैं, देखते हैं गार्डन को, तो मच्छर हमें बैठने नहीं देते, परेशान करते, काटते हैं। मच्छरों की वजह से भी हमें काफ़ी डिजीज हो सकती है। साथ में जो हमारे प्लांट होते हैं, जब उसमें छोटे छोटे फूल आना शुरू होते हैं तो मच्छर उस पर बैठकर उस फूल के रस पीना शुरू करते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं। इससे फूल झड़ने की समस्या बन जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि हम घर और गार्डन से चींटियां और मच्छरों को दूर कैसे करें घरेलू नुस्खे अपनाकर। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही लें। घर और गार्डन से चींटियों को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए दोस्तों में किचन में आना पड़ेगा और कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर 3 चीज़ें लूँगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ दोस्तों प्याज। हमें एक प्याज ले लेनी है, उसको छीलना है और बारीक बारीक काटना है। काटने के साथ ही हमें मिक्सर ग्राइंडर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस कटी हुई प्याज को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये बारीक पिस जाए। अब ये पूर्ण रूप से बारीक पिस चुकी है। इस तरह बारीक पीसने के बाद हमें करना क्या है, अब इसको छान लेना है पूर्ण रूप से। अच्छी तरह से निचोड़ लेना है इसको, पूरा रस इसका अलग कर लेना है हमें। एक्चुअली दोस्तों हम प्याज क्यों लेते हैं कि प्याज में जो नेचुरल रूप से तीखापन और जो कड़वा तत्व होते हैं, जब चींटियां प्याज के संपर्क में आती है तो इसकी जो गंध होती है, उसकी गंध से इनके जो एंटीना होते हैं वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। वह उस जगह को खतरे का क्षेत्र मानकर दूर भागने लगती है। इसी के साथ दोस्तों चींटियां जो एक दूसरे से संवाद करने के लिए और रास्ता खोजने के लिए फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। प्याज में मौजूद जो मजबूत सल्फर और यौगिक होते हैं, इस जो फेरोमोन नामक रसायन होता है, इसकी गंध को दबा देते हैं। इस कारण चींटियां आपस में संपर्क नहीं कर पाती है और घबराकर उस रास्ते को छोड़ देती है या दाएं बाएं हो जाती है। इसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं इसमें 2 चीज़ें और मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों। अब ये कुछ ऐसा रस निकल कर आया है हमारे सामने। अब इसमें दूसरी चीज़ जो मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये देखिए, मुझे आधा नींबू लेना है। इसमें नींबू का जो खट्टापन होता है, जो इसकी तेज गंध होती है नींबू की, यह भी इसके जो रास्ते का ट्रैक होता है, जो इसको आगे चलने के लिए बढ़ाते हैं, जो आपस में चींटियां संपर्क करके चलती है, उस ट्रैक को ये दोस्तों तोड़ता है। जब एक बार ट्रैक टूट जाता है आगे बढ़ने का, तो क्या होता है कि वो रास्ता भटक जाती है और फिर जिस ट्रैक से इनको महक आ रही है इन चीज़ों की, उस ट्रैक पर ना जाकर वापस मुड़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों जो ये नींबू होता है, इसका जो छिलका होता है, इसको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं और जो कॉर्नर वाली जगह होती है वहाँ पर अगर हम रखते हैं तो जो चींटियाँ होती है, चींटियाँ भी नहीं आती है। पर्दों के पीछे रखते हैं तो चींटियाँ तो आना दूर, मच्छर जो होते हैं वो पर्दों के पीछे जो छुपे रहते हैं, जैसे इस तरह पर्दा हटाइए और कॉर्नर में एक इस छिलके को ऐसे रख दीजिए।
तो जो इसकी तेज़ गंध निकलती है, खट्टापन वाली गंध निकलती है, चींटियाँ जो क्या है कॉर्नर कॉर्नर चल के आती तो वो भी नहीं आएंगी। साथ में जो इसके पीछे मच्छर हो जाते हैं पर्दों के पीछे, आपने देखा होगा अनुमम, या सोफे के नीचे देखा होगा। तो इन सब चीज़ें नीचे रखने से क्या होता है कि मच्छर भी वहाँ पर नहीं रहते हैं। अब जो तीसरी चीज़ मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये पीला पीला सा जो पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो तीखी सुगंध होती है चींटियों की सूंघने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। चींटियाँ क्या आपस में बात करके रास्ता खोजने के लिए जो फेरोमोन छोड़ती है, नामक रसायन छोड़ती है, जो ये पीला पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, इस गंध को छिपा देता है, जिससे अपना रास्ता भटक जाती है। इसकी तासुर जो गुण होते हैं चींटियों को दूर रखते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये है हल्दी। हल्दी को हम क्या 2-3 तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ जाते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में भी हम इसको छिड़क देते हैं, लेकिन कहाँ पर गार्डन में छिड़कते हैं पाउडर फॉर्म में, या फिर खेत खलिहानों के पास ज़्यादा चींटी हो जाती है तो वहाँ छिड़कते हैं पाउडर फॉर्म में। लेकिन जब घर में करने की बात आती है तो हम इसे पाउडर फॉर्म में नहीं छिड़क सकते, क्योंकि पूरा घर में फिर पीला पीलापन ऐसा दिखाई देता है। तो अब इन दोनों के बीच में मैं इसको मिलाने वाला हूँ। अच्छी तरह मैं इसको मिला दूंगा दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वह देखना आपको बहुत ज़रूरी है। कि हमें करना क्या होगा, पहले तो 1 लीटर पानी लेना होगा एक बोतल के अंदर। अब इसको हमने छान लेना है एक बार, क्योंकि हल्दी थोड़ा पाउडर जो फॉर्म में होता है उसमें थोड़ा हल्का बारीक कण की जगह थोड़े मोटे कण भी हो सकते हैं। साथ में जो नींबू हमने छिड़का था तो उसकी कुछ पत्तियाँ और कुछ बीज भी होते हैं, तो हमें इसको एक बार छान लेना है। छानने के बाद हमने जो हमारी स्प्रे बोतल होती है उसके अंदर इसको डाल लेना है। हमने करना क्या है, जो घर के एंट्रेंस होते हैं उन एंट्रेंस पर हमें इसको एक बार स्प्रे कर देना है दोस्तों, क्योंकि जहाँ से एंट्रेंस होती है वहीं से ही चींटियाँ आना शुरू होती है। खिड़की है, खिड़कियों से आना शुरू होती है, तो इनके एंट्रेंस पर हमने स्प्रे कर देना है दोस्तों ऊपर तक। अब जो इसकी तेज गंध होगी वह चींटियों को अंदर आने से रोकेगी। अब आप ये मत सोचिए कि इसके दाग पड़ जाते हैं, इसके दाग नहीं पड़ते हैं, ये फोम के अंदर चलने लग रहा है अभी। इस तरह करेंगे तो हमें इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है दोस्तों। थोड़ी देर में हवा के साथ ये सूख जाता है, और सूखने के साथ साथ ये यहाँ से ख़त्म नहीं होता है। इसकी जो गंध है वो गंध यहाँ पर रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि चींटियाँ घर के अंदर आने से, प्रवेश करने से, और मच्छर जो इसके पर्दों के पीछे रहते हैं, ये मच्छर भी सारे तमाम के तमाम भग जाते हैं। जब गार्डन के अंदर आ जाते हैं तो हमें मच्छरों के लिए तो स्प्रे करना ही करना है। साथ में मिट्टी में कैसे डालना है कि वही सेम, हमने 1 प्याज लेनी है, आधा नींबू लेना है, और करीब आधा चम्मच के करीब हल्दी लेनी है, और उसके घोल को बनाकर, मिश्रण को तैयार कर 4 से 5 लीटर पानी के अंदर हमने इसको मिला देना है। और जो भी इन्फेक्टेड अपने प्लांट हैं, जो भी इन्फेक्टेड हमारे गमले हैं, उन गमलों में करीब करीब 1-1 लीटर पानी आपने डाल देना है। इसके डालने के कुछ समय बाद ही चींटियाँ ग्रो बैग या गमलों को छोड़ना शुरू कर देती है, और कुछ समय बाद जब आप इसके अंदर नया प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ को आपको ऐसे दिखाई देती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।